सुंदर सार की जय। बंधु सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुराम। तेज कुंवर श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। जी को पल पल करूं। सुंदर साथ जी, हम बंधो सतगुरु बोलते हैं और क्या बोलते, बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम। अशुभरण मंगल करण श्री नहीं कहते, हम धनी कहते हैं। और धनी देवचंद जी, पांचों शक्ति तो धनी है, इसलिए श्री बोलेंगे। नहीं तो फिर हम भी औरों की तरह, सरकार साहब कितना समझाते थे कि पांचों शक्ति प्राणनाथ है, ना कि शरीर। श्री देवचंद्र जी नाम। हम क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, और धनी तो पांचों शक्ति है। शरीर का नाम देवचंद्र जी का। कहे श्री महावत हुक्मे दिखाया ऐसी कर हिकमत। हम देखा इश्क बेवरा बैठे बीच गिरवट। बैठे बीच गिरवट। याद करो हक मोमिनो खेल में अपना कसम। हमने इश्क का बेवरा कहाँ देखा, बैठ बीच गिलवट। तो अब तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं रही जो यहाँ है, कि हम कौन और कहाँ बैठे हैं। इस तन को ये है, लेकिन ये यहाँ का है। मूल तन को पकड़ के ही वाणी है, बैठ के कहाँ खेल देख रहे मोमिन। राजी महाराज के चरणों में इश्क में ही इश्क का बेवरा कर दिया। इश्क में ही इश्क का बेवरा कर दिया। अगर इश्क से अलग कर देते तो इश्क का बेवरा कैसे करते। अर्श में ही बैठा के इश्क का इल्म दे दिया कि जो लीला राजी महाराज की वहां है, राजी महाराज का जो स्वरूप है वो इश्क का है, और कण कण इश्क ही है। सब इश्क में ही है, चाहे घास का तिनका है, वृक्ष है, जल है, जो भी है, इश्क ही इश्क है। लेकिन उस इश्क की लीला है। हम कह देते, तभी तो प्रणत जी ने कहा कि इश्क की कोई कथनी मत करना, और कोई कहना नहीं कि हमने इश्क को देखा है। अगर इश्क को जान लिया, इश्क को देख लिया, इश्क यहाँ आ गया, तो फिर अक्षरातीत इसी ब्रह्मांड में उतर गए। इश्क और स्वरूप राज्य का एक ही है। इश्क ब्रह्म, प्रेम ब्रह्म, दो एक है, और दो दुनिया में ना है। यहाँ नहीं है, यहाँ है भगवानों की सत्ता। भगवान भी इस दुनिया में नहीं, देवी देवता भी, सबकी अपनी सत्ता है, लीला है। लेकिन जो जाए लीला वहीं से कर रहा। राज्य ने अपना इश्क दिखाया, इश्क बेवरा बताया, वो भी कहाँ बैठ के बताया, इश्क में ही। इश्क से अलग हुए ही नहीं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि वह दूसरी चीज है ही नहीं। तो इश्क की जगह इश्क का इल्म दे दिया, इश्क की लीला को इल्म में बदल दिया, इल्म से पूर्ण पहचान इश्क की करा दी। हके कौल किया उतर के याद करो हक मोमिनो। अब एक तो हक मोमिन है, सच्चे मोमिन। हक का मतलब सत, तो एक तो सत मोमिन है, हक मोमिन है, जो कहाँ बैठे राज्य के
चरणों में। एक यहाँ मोमनों का नाम इन तनों को दे दिया, क्योंकि इन तनों को भी हुक्म से राज्य ने अपने हुक्म में ले लिया। हुक्म से हुक्म में ले लिया, हुक्म से हुक्म में ले लिया। इसलिए ये दिल, इन दिलों में क्या बैठाया उन्होंने? अपना हुक्म। लेकिन हम सोचे कि यहाँ सबके दिलों में हुक्म है और सब हम हुक्म लेके बैठ गए, जिसको देखो वही, जो जिसके फेवर में होगा वो क्या करेगा? वो भी राज्य के हुक्म से काम कर रहा है, उसके पास भी राज्य का हुक्म है। सुंदर साथ जी, एक हुक्म है, एक हुक्म। वही हुक्म ब्रजरास दिखाई, वही हुक्म से फिर मोहम्मद साहब आए, कुरान लाए, उसी हुक्म से इस ब्रह्मांड में भी जर्रा जर्रा जो है हुक्म से ही है। लेकिन एक हुक्म के उधर दो हुक्म हो गए, एक खेल का चला, एक रूहों को खेल दिखाने का और अपनी लीला दिल की देने के लिए उन्होंने हुक्म से बांधा और इल्म दे दिया वाया हुक्म के, क्योंकि बिना हुक्म के इल्म मूल तनों में जा नहीं सकता था। इसलिए ये सपने के तन पकड़े, हुक्म से खेल कहाँ दिखा दिया? वहीं बैठे बैठे अर्श में ब्रह्म सृष्टि बैठी, मूल मिलावे में ही हुक्म से खेल दिखा दिया। हम रात को सोते हैं, नींद के द्वारा सपना देख लेते, सोए कहाँ? बिस्तर पे, बैठे कहाँ? मूल मिलावे में। तो कहते याद करो हक मोमनो। जब कहा याद करो हक मोमनो तो हमने सोचा हमें कह रहे, और कहा किसको? उन तनों को कि सत मोमिन हो तुम सच्चे मोमिन हो, तुम याद करो खेल में अपना कसम। अब लगता क्या कि हम खेल में आए तो हमें कह रहे हैं। सुंदर साची वाणी ऐसी है, सरल है, सीधी है। तो खेल में अपना कसम के इस समय हमारी सुरता कहाँ जोड़ दी? खेल से। और खेल से जोड़ते ही तुरंत उन्होंने इल्म से वहीं पकड़ ली सुरता को, अपने दिल की लीला दिखाने लगे। याद करो हक मोमनो, खेल में अपना कसम। हक के कहा? हाँ, हक के कौल किया उतरते अलस्तो बेरब कुम। अब ये तन तो उतरे नहीं वहां से। वो ख्वाब में उनको लगा कि हम वाया हुक्म के हम खेल में चले गए, लेकिन उनको वहीं फिर बैठ के सुध दे दी, क्योंकि हमारे उतरने से पहले चिट्ठी भेज दी थी। एक पल भी राज्य जुदा नहीं कर सकते अपने तनों को, ना ही राज्य की लीला बंद हो सकती। पल पल की लीला, जैसे इश्क की लीला चलती थी, अब इश्क के इल्म की लीला हर पल हर वक्त रूहों के दिल में चल रही है। तब रूहों वाले कहा बीच हक खिलवत। तब उन रोन तनों ने, जो मूल तन है, जो असल रूहें हैं, जो हक मोमिन है, उन्होंने कहा जी महाराज हम नहीं भूलेंगे। भले कह दिया, यस कर लिया, हाँ कह दिया कि राजी ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएंगे। अब ये बात कब हो रही? जागृत में, जागृत में। हाँ, मजबूर किया के तुम सो वो दिन भूलो न्यामत। अब देखो सुंदर साथ जी, हुक्म ने कहा, हुक्म कहाँ बोला? यहाँ एक तन में बैठ के, एक तन में, जो महामती पांचों शक्ति, तो किस तन में बोले? बोल दो जरा, हकीम सूरत में सारा खुलासा कर दिया। अब बात यहाँ कही और पहुंच कहाँ गई? मूल तनों में। बात यहाँ कही और पहुंची कहाँ? और कितना सरल है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तुम शीशे के बाहर खड़े हो, अक्ष भी शीशे के बाहर है, अंदर नहीं है, अंदर नहीं गया, लेकिन लगता है कि हम शीशे के अंदर पहुंच गए, लेकिन प्रतिबिंब बाहर है। और बाहर उस जड़ ने तुरंत ज्ञान दे दिया, इसको जो चेतन कहलाता है यहाँ का, इसको दे दिया कि तुम कैसे हो। तो राजी महाराज का हुक्म की हिकमत तो इतनी बड़ी है कि बात यहाँ हुई और इन शब्दों से पहुंच कहाँ गई? मूल मिलावे में। हुक्मे कुंजी ले आया इल्म, हुक्मे ले आया फुरमान। सारा काम हुक्म से हो रहा है, हुक्म से दिल में उपजाया, हुक्म से ही कुंजी आई, चाबी मार्फत की, और हुक्म से ही फरमान आया राज्य के दिल की
सारी बातें शरीयत हकीकत मार्फत, क्योंकि मेमन एक के लिए नहीं आए। जो हुक्म मेमन का नाम लेके आया वो एक के लिए नहीं आए, वो तो तीनों सृष्टियों के लिए आए। सुंदर साथ जी, अगर आज टाइम हुआ तो सुनाएंगे हदीसों के सवाल जवाब, हदीसों का खुलासा कि मेहमान एक के लिए नहीं आए। क्योंकि जो बुर्राक आया था उस पर जब मोहम्मद साहब को लगा मुस्तफा बेग को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अर्शे अजीम में, और अर्शे अजीम में तो कोई यहाँ से जा नहीं सकता ना आ सकता, लेकिन हुक्म के द्वारा उनको लग रहा है, तो रास्ते में मिलते हैं शंकर भगवान। अब उनसे पूछते हैं, जबराइल से मोहम्मद साहब कहते हैं कि कौन सा फरिश्ता है, इसने मुझे सलाम नहीं करा। तो जबराइल फरिश्ता कहता, क्योंकि मुस्तफा बेग को लग रहा ना कि मैं देख रहा हूँ और अंदर कौन दिखा रहा है, हुक्म। हुक्म क्या क्या काम करता है, तो उन्होंने बताया कि ये रूह कब्ज करते हैं। तो फिर कहा कि इनको सलाम करो। तो कहते हैं कि मेरी नजर दाएं बाएं नहीं जाती, सिर्फ मेरी नजर एक हुक्म से बंधी है कि हुक्म कब हो और कब मैं काम करूं। और फिर कह रहे मैं भी नहीं कब्ज करता रूहों को, यहाँ के जो ये जीव हैं ये हुक्म से होते हैं, नाम मेरा है। तो सुंदर साथ जी, पैदा नापैद जो भी कुछ होता है इस दुनिया के, देवी देवता भगवान, वो भी हुक्म से काम कर रहे हैं। और ब्रह्म सृष्टि भी राज्य के चरणों में बैठ के हुक्म से ही खेल देख रही है, और हुक्म से ही राज्य के दिल की सारी बातें रूहों के दिल में उतर गई। हुक्मे ए कुंजी ले आया इल्म है, हुक्मे ले आया फुरमान है, आगे चलो। दही बढ़ाई रूहों हुक्मे, हुक्मे दही भिस्त जहान है। अरे हुक्म से ही कुंजी आई, चाबी, हुक्म से ही फुरमान आया, राज्य के दिल का पैगाम। और बड़ाई किसको दे दी हुक्म से, मोमनों को। काम कौन कर रहा है, हुक्म। और बड़ाई किसको मिल गई, मोमनों को। वो इतनी बड़ी बड़ाई मिली क्योंकि ज्ञान को कौन देगा, हुक्म से हो जाएगा। कौन देगा, असराफील। और नाम किसको होगा, मिलेगा, शोभा किसको मिलेगी, ब्रह्म सृष्टि को। ब्रह्म सृष्टि ना आई ना गई, ना चरणों से उठी बैठी लज्जत ले रही है। अभी भजन बोल रहे थे, जब तक देखो ना तुम्हें साक्षात। तो सुंदर साथ जी राज्य की मेहर है, जितना जितना राज्य ज्ञान देते हैं उतनी उतनी सुरता आगे दौड़ती है। क्यों कि ना समझी के शब्द और होते हैं, और जब ज्ञान होता तो खुद ही राज्य पलट देते हैं। तो अभी बोला जा रहा था कि विरहीन पिया तेरी विरहन क्या था, तुझे तेरी करती नहीं, कर ही नहीं रही, याद करने की फुर्सत ही नहीं, क्योंकि वो तो जैसे इश्क में खोई रहती है, आज इल्म में वैसे ही डूबी है। सुंदर साथ जी भजनों की लाइन भी सब उड़ रही, याद करे तुझे पिया मेरे तेरी विरहन। तो परम धाम में तो विरहन है ही नहीं, उनको तो फुर्सत ही नहीं, उनको तो ये पता ही नहीं कि हम जुदा हैं, क्योंकि वो जुदा है ही नहीं। अब ये भजन भी ठीक करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, जिसको जितना ज्ञान आए अपने आप ही ठीक होता रहेगा, राज्य कराते रहेंगे। क्योंकि परम धाम में विरहा है ही नहीं, क्यों, वहां जुदाई नहीं और लीला भी बंद नहीं, लीला चल रही है, उन्हें सुध ही नहीं कि हम कहाँ हैं। वो तो राज्य की लीला में मगन है। अब इश्क से राज्य की लीला को समझ रही हैं, उन दिलों में पूर्ण ज्ञान बैठ रहा है, अब अज्ञानता हट गई। हुक्मे हादी आया, अब हादी तो नहीं आए, क्या आया, हुक्म हादी का नाम लेके। तो कह रहे हुक्मे हादी भी आ गए सतगुरु श्यामा जी। और हुक्मे आए मोमिन, और मोमनों को भी लगा हुक्म से कि हम आगे, लेकिन नहीं आए, बैठे कहाँ हैं, चरणों के तले। अब जो राज्य के तन राज्य के चरणों के नीचे बैठे हैं, उनको कौन जगाएगा,
हम जगाएंगे, हम जागनी करेंगे, हम जागनी करेंगे। सुंदर साथ जी उनको खुद जगाएंगे, राज्य ही जगाएंगे, क्योंकि राज्य का हुक्म और राज्य का इल्म ये दोनों कहाँ पहुंच रहे? पर आत्म में। लेकिन जैसे अब जड़ का अक्ष जड़ है, लेकिन चेतन का जो अक्ष बनाया, कल भी बताया था कि चेतन का प्रतिबिंब, चेतन का अक्ष कौन है? जो हुक्मे हुक्मे हो रहा है। यही हुक्म क्या बन गया? अक्ष किसका? परात्म का। एक की सुरता जुड़ी श्यामा जी की, हमारी सबकी हुक्म से जुड़ गई, और सबका अक्ष क्या बन गया? हुक्म। और हुक्म से ये बेशक इलम परात्म में पहुंच रहा है। इलम और हुक्म दोनों चेतन है, जागृत है। और फुरमान भेजा इन पे, हके कुंजी भेजी बैठ वतन। और किस पे भेजा फरमान? सुंदर साथ जी, क्योंकि चौपाई ऐसी लगेगी कि यहाँ भेज दिया फरमान। और फरमान भेजा इन पे उलट, उल्टा फरमान कहाँ पहुंच रहा है? जहां सीधे बैठे वहां सीधा, यहाँ सोचेंगे तो यहाँ उलट हो गया। इसके पहली चौपाई पढ़ दो पुजारी जी। हुक्मे हादी आया। हुक्म से, हुक्मे माने हुक्म से श्यामा जी को लग रहा कि मैं भी आ गई, और हुक्म से मोमनों को लग रहा मैं भी आ गई, हम भी सब आ गए। हुक्म से क्या भेज दिया? इलम। कहाँ? परात्म में। हुक्मे हादी आया, और हुक्मे आए मोमिन। और हुक्म से ही मोमनों को लगा हम आ गए, लेकिन बैठे कहाँ है? चरणों में। और फुरमान भेजा इन पे, हके कुंजी भेजी बैठ वतन। और फरमान भेजा इन पे, और इन्हीं के लिए फरमान खोलने के लिए कुंजी भेज दी हक ने। कहा? बैठ वतन। और हम कहाँ ढूंढते हैं? इस तन में राज्य, उस तन में राज्य। और अब तो कोई सुंदर साथ कहे न कहे, आगे बढ़ के महाराज कहते मेरे अंदर राज्य है, मैं दिखाऊंगा। तो सुंदर साथ जी वाणी सच्ची है कि किसी के तन सच्चे? जो ये वाणी ले लेगा किसी के बहकाए में नहीं आएगा, क्योंकि मोमिन अर्श में बैठे, राज्य भी अर्श में बैठे। अर्श में बैठे ही मोमनों को हुक्म से इलम भी दे दिया, दिखा भी दिया है, और कुंजी भी भेज दिया के कुंजी भेजी बैठ वतन। और भी हुक्मे एक लिया रू अल्लाह का भेष। किसने ले लिया? हुक्म ने। हुक्म ने बेक ले लिया रू अल्लाह का। अब जब हुक्म ने बेक लिया, श्यामा जी की सुरता जुड़ गई हुक्म से। जैसे इस माइक से आवाज जा रही है, तो हुक्म से सुरता जुड़ी, और वो हुक्म आया तो श्यामा जी वहां फरामोश, और हुक्म से सुरता जुड़ के उनको लगा कि मैं भी यहाँ। और ये बारीक बातें सुनो, लिया रू अल्लाह का बेक हुक्म ने। अब जब हुक्म सामने आता है तो जो अपने में खुद बनते वो हुक्म को काटते चले जाएंगे। वो बड़ी व्रत को काटने लगे, वो कहने लगे कुरान शरीफ निकाल दो वाणी से। कैसे निकाल दो? राज्य के दिल के टुकड़े थोड़ा कर सकते हैं? ये राज्य का दिल है, ये उन्होंने अपना दिल दे दिया, अपना पूर्ण ज्ञान रख दिया, हुक्म से भेज दिया कि मुझे पढ़ लो, मेरे दिल के कण कण जर्रे जर्रे को पढ़ लो, रोम रोम को, कि मेरे दिल में क्या है। पहचान तेरी सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। हुक्म को भेजा, हुक्म को अपनी मैं भी दे दी, हुक्म को जोश भी दे दिया, नाम रू अल्लाह का दे दिया, सिर्फ नाम, और इलम भी दे दिया, सब कुछ खजाना दे के। और कहाँ ले जाने लगा हुक्म? मूल मिलावे में। इलम दिया सब अरसों का, कहूँ जरा न रही शक। हुक्म में तो बिल्कुल शक रह नहीं सकती, बेशक है, क्योंकि राज्य के दिल का अंग है। और इलम उसको दिया तो हुक्म तो बेशक बातें बोलने लगा। हम हादी मोमिन सब मिल, करे जारी वास्ते इश्क। और हाँ, रूहे हादी सब मिलके किसके लिए ये हुक्म की लीला करी? इश्क के कारण, इश्क दिखाना था। अब इश्क एक है,
लेकिन लीला अनेक है। जिसको अर्श में रूहें नहीं जानती थी, तब कहा कि तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। रची महाराज जानते हैं, क्योंकि जिसका ज्ञान है वही जानेंगे मूल स्वरूप के चित्त की बातें। तारतम में कई रूप, इस बेशक इल्म में के कई रूप है, क्योंकि राज्य के दिल के सागर सब कुछ इकट्ठे करके कहाँ रख दिए, बेशक इल्म में। हके अर्श कहा दिल मोमिन और भेज दिया इल्म। अब देखो चौपाई कैसे बोल रही है कि दिल अर्श का, तो हम तो सोचेंगे कि हमारा दिल अर्श यहाँ बना दिया और इल्म भेज दिया। हक के दिल अर्श कहा, मोमिन कहा। राज्य ने अपने ज्ञान में मोमनों के दिल को बता दिया कि मेरे मोमनों का दिल मेरा अर्श है, और उसी अर्श में इल्म भेज दिया। अब कितनी हिकमत है हुक्म की। अगर यहाँ की बुद्धि से सोचेंगे तो लगेगा कैसे इल्म भेज दिया, लेकिन भेज दिया। रोज हम शीशे से अपना इल्म लेते, सामने खड़े होके लेते। तो हक के दिल अर्श कहा मोमिन और भेज दिया इल्म, इल्म भेज दिया उन दिलों में। क्यों आवे अर्श दिल झूठ में, वो दिल झूठ में, यहाँ तो इल्म लेने आ नहीं सकता। वाया हुक्म के इल्म पर आत्म में भेज दिया। क्यों आवे अर्श दिल झूठ में, इत है हक का, इत है हक का हुक्म। यहाँ क्या है, हक का हुक्म। अब जब बैठ जाएगी हमारे दिलों में कि यहाँ तो राज्य का हुक्म है, अर्श दिल झूठ में नहीं आ सकता। और बेशक इल्म हुक्म से हम सोचते हैं कि इल्म, ये इल्म जो राज्य के दिल का, वो जो दिल की बातें, वो शब्द यहाँ के हैं, मसाला राज्य के दिल का है, वो शब्दों में भेज दिया, लेकिन शब्दातीत है। इन शब्दों में भी नहीं है, हो के भी नहीं है। सुंदर साथ जी, ये शब्द है। आप कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कभी हमें मिले शब्द तो 14 तबक करे रद। अगर वो शब्द इश्क यहाँ शब्दों में आ जाए, वो लीला आ जाए, तो कह रहे 14 तबक को रद्द कर देंगे। तो कह रहे ये बात है सुंदर साथ जी, ये उस लीला की बात है, राज्य के दिल के अंगों की बात है, लेकिन वो सब वही है। एक पत्नी अपने पति को चिट्ठी लिखती है, वो दिल की बात लिख देती है, लेकिन दिल थोड़ा ही चला जाता। दिल की बात लिख दी तो लगा कि उनके दिल में ये है, चलो अपने दिल के दुख सुख लिख दिए, लेकिन दिल तो दिल की जगह है। तो ये सप्लाई वहीं की वहीं हुक्म से रूहों के दिल में हो रही है। ये शब्द यहाँ बोले शब्दातीत हैं, शब्दों में शब्दातीत ने वर्णन कर दिया, और करा भी कहाँ। स्वामी जी कह रहे कि दुनिया जानती कि मोमिन यहाँ बैठे बोल रहे, ये बैठे बोले बका में, सब बका अखंड में ही अखंड की लीला चल रही है। लग रहा है क्योंकि इस सपने को हम सत्य समझ रहे हैं, तो लग रहा है कि यहाँ सब कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे रात को सपना देखा, सुबह मिट गया, ये भी खेल सपने का चल रहा है, आज है कल नहीं है, सपना है। उनको दिखा दिया सपने का खेल, क्योंकि माया हुक्म के ऐसा दिखाया, लग रहा रूहों को हम कहीं चले गए, हमें रोज लगता सो के हम गए, सुबह उठते हम तो कहीं गए ना आए, यहीं बैठे। तो ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि को, मोमनों को जो राज्य के चरणों में बैठे हैं, लगता है कि माँ पढ़ने आएगी, बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, ये होगा वो होगा, पता ही नहीं चलना, तुरंत उठा लेंगे और उधर उठे इधर खेल खत्म। सपना ये तो जब तक सपने में है तब तक डर है, जिस दिन सपना हटा उस दिन डर भी खत्म हो गया। मान लो हम रात को सोए सपन देख रहे, तो सपने में हमें शेर चीते ये सब दिख रहे, बहुत डर रहे, चोर दिख रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। तो डर कब तक है, जब तक डर में ये है सुपन चेतन, ये डर भी जिस दिन पर आत्मा हमारी उठेगी, डर भी भाग जाएगा। असल को तो क्या, नकल को भी डर नहीं लगेगा।
डर से भी डर दूर हो जाएगा, क्योंकि ये सपना मिटा। मूल में जो जहां से आइया धनी तहां पहुंचावे तीन, अपने अपने ढोर जाके सबके डर मिट जाएंगे। और जेती किताबें दुनी में तीन सबो पहुंची शरत। आप कह रहे जितने शास्त्र किताबें माने जितने ग्रंथ जितने शास्त्र हैं दुनिया में, जिनमें मोमनों के निशान दिए हैं, उन सबका समय शरत वो पहुंच गई। सो सब खोली किताबें हुक्मे। अब वो किताब भी किसने खोली? हुक्म से वो सारे ग्रंथ भी खोल दिए कि ये चिट्ठी हमारी है, हमारी हमारी। हुक्म में बहुत बड़ी पावर है। राज्य महाराज के दिल का हुक्म है सुंदर साथ जी, लेकिन वो राज्य का ही काम करता है। अब ये हुक्म राज्य के दिल का मोमनों वाला चल रहा है, इसमें बता देना कि माया का काम वो हुक्म कहाँ करके लगे। माया का काम होता है राज्य, वो भी राज्य का हुक्म है। जो माया में चल रहा है वो भी राज्य का ही हुक्म है। एक राज्य के सिवा कोई नहीं है। बस दो ही तो अर्श है, नूर और नूर तजल्ला, बाकी तो सब सपना है। तो वो भी राज्य के हुक्म से हम जब राज्य पे छोड़ते हैं तो उस हुक्म को तो हुक्म वो तो काम करेगा ही, वो भी हुक्म पे खड़ा है। अजय झील को भी हुक्मे बुला रखा है। सब लानत दोस्त निर्दोष सब उस हुक्म का खेल चल रहा है। इस हुक्म का परमधाम का काम चल रहा है। कह दई सबो कयामत। और सब ने सारे ग्रंथ खुल गए और सब ने कह दिया क्या आ गई? कयामत आई रे साध जी, कयामत आई। सब ने बता दिया कि कयामत आ गई। वो शर्त, वो वायदा, वो समय खुल गया। ऐसा खेल इन भांत का, या मैं गई न कबू किन सक। और ये खेल किस बात का है? परम धाम में किसी को शक नहीं है, क्योंकि वह वाहिदत है, दूसरा नहीं है। और यहाँ अलग अलग है, तो यहाँ किसी की भी शक गई नहीं। ये वो ब्रह्मांड है, चाहे कितना भी ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा लेकिन फिर भी शक बना रहेगा। यहाँ खेल में तो रहे, वाणी पे भी शक आ जाएगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि यहाँ तो ईमान भी परेशान है, ईमान भी परेशान है। और जिस दिन मार्फत को पकड़ लेंगे उस दिन हमें समझ में आ जाएगा। बहुत भजन ऐसे हैं, ईमान कायम रखना। और जिनका ईमान कायम है और उन्होंने अपना ईमान दे दिया तो उसमें कौन सा संशय है कि ईमान कायम रखना। तो इसका मतलब हम अपने ईमान पर कूद रहे कि हमारे पास ईमान है, विश्वास है हमारे पास। तो राज्य महाराज हमारा ईमान कायम रखना। यहाँ ईमान है ही नहीं, यहाँ ईमान है ही नहीं। खुद पे विश्वास नहीं कर सकते लोग कि क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं, है ही नहीं, क्योंकि पर बस बेबसी का खेल है। ईमान हक की जात है और वो कायम है। जिसको रज्जी ने दे दिया अपने हुक्म से वो कभी हिल नहीं सकता। तो हम दो बात करते हैं, एक ये नहीं कि सुंदर सा सब अभी भजन कटा आप लोगों के सामने, क्योंकि ईमान राज्य का, राज्य की वो की जात है, राज्य के दिल का अंग है, उन्हीं की जात है और वो कायम है। वो ईमान कभी देते तो लेते नहीं। ईमान देते भी कहाँ है? जो देखते कि यहाँ मेरा काम हो रहा है, मेरी निस्बत है और इन तनों को मैंने अपनी निस्बत से जोड़ दिया, तो ईमान भी अपना रखते, इल्म भी अपना रखते। सुंदर साथ जी हुक्म भी वो अपना ही उन्होंने दे रखा है। यहाँ का ना हुक्म काम करेगा, ना ईमान करेगा, ना यहाँ का इल्म काम करेगा। उनका काम उन्हीं के अंग कर रहे हैं। ताको साफ किए हम हुक्मे, सब जले बीच इश्क। अब क्या करा? किसका इल्म दिया, किसका ज्ञान दिया? इश्क का इल्म दिया। तो इंद्रावती जी कहती हैं, अब अंदर हुक्म बोल रहा, नाम इंद्रावती जी का आएगा और पांचों शक्ति अंदर बैठी सुरता श्यामा जी की जुड़ी है। हुक्म है, इल्म है,
राज्य का जोश है, जागृत बुद्ध है, ये काम कर रहे हैं। तो कह रहे हमने काहे से साफ करे हुक्मे और ये इश्क से, क्योंकि इश्क के इल्म से ही बेशक करके उठाएंगे। हम यहाँ मांगते यहाँ बेशक की मिल जाएगी, यहाँ बाघ बकरी एक जगह चलेंगी, सब से प्रेम से, यहाँ नहीं सुंदर साथ जी। वो कहाँ काम होगा जब अखंड कर देंगे, वहाँ सब एक धनी को मानेंगे, वहाँ दूसरा नहीं है। हम मांगे इश्क वतनी, आई हम पे हक न्यामत। अब हम क्या मांग रहे, इश्क वतनी। देखो राज्य ने क्या कला करी है, यहाँ सोच रहे कि यहाँ हम इश्क मांग रहे, लेकिन कहाँ मंगवाते हुक्म से, परात्म से। परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती, इन आत्म के जो सुरता अटैच करिए इन तनों से हुक्म के द्वारा, हम क्या चौपाई परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती, इन आत्म के करत अंग साक्षात। जो परात्म में चलती है रील, राज्य दिल में लेते, फिर परात्म में देते, परात्म में आई, उसकी सुरता में आ गई, सुरता में आ गई तो वैसा ही दिखने लगा। इस खेल से इन तनों को उन्होंने शीशे की तरह इस्तेमाल करा, बस। हमें ऐसा खेल दिखाया। कह रहे हमने क्या मांगा, इश्क वतनी, लेकिन हमें क्या दे दी, नियामत। कौन सी नियामत दे दी, अपने दिल की इल्म दे दिया। हमें ऐसा खेल दिखाया। अब हमें क्या, हमें हम मांगे, हमें ऐसा खेल दिखाइया। इत बैठे देखे खिलवत। कहाँ बैठ के देख रहे, बैठे खिलवत में, और खिलवत को भी इल्म से ही देख रहे। सुंदर साथ जी परात्म फरामों से वाया हुक्म इल्म, खिलवत को भी, खिलवत में बैठ के खिलवत को समझा, खिलवत में बैठ के खिलवत में खेल देखा, और खेल जो देखा है वो खिलवत का ही देखा, खिलवत में बैठा के खिलवत को समझा दिया। दोबारा चौपाई पढ़ो। हमें ऐसा खेल दिखाया, इत बैठे देखे खिलवत। खेल में ऐसा खेल दिखाया फरामोशी का कि खिलवत में ही खिलवत को बैठ के देख रहे, इत बैठे देखे खिलवत। ऐसे किए हमें इल्मे, कोई छिपी ना रही हकीकत। अब बताओ कि राज्य के दिल की हकीकत हम सारी जानते हैं अगर इस पर घटाएंगे, लेकिन हमें परात्म कह रही है कि हमें ऐसा कर दिया इल्म से कि कुछ भी राज्य के दिल की हकीकत हमसे छुपी नहीं रही। और हम कह रहे राज्य महाराज हमें जगा लो, कह रहे ना रोज, और हम जैसे भी बैठ के कह देते कि जागनी हम करेंगे, हम जागनी कर रहे हैं, हमने इतनों को जगा रहे। यहाँ कोई नहीं किसी को जगा सकता। जगाएंगे राज्य अपनी रूहों को अपना पूर्ण ज्ञान देने के लिए, आप माफक करने के लिए उन्होंने खिलवत में बैठ के और खिलवत वाहिदत सब वहीं दिखा दी उन तनों को, तो उनसे कुछ भी हकीकत छुपी नहीं रही। हम यहाँ घटाएंगे तो फिर आगे जाके बंध जाएंगे। हाँ। जाहिर कुछ सब अरसों की, ऐसी पाई हक मार्फत। और हक की मार्फत ऐसी पाई हमने कि जो बुझ बात थी अर्श की सारी बातें, और सब अर्शों को रूहों ने जान लिया। आज रूहों को अक्षरातीत सारा पूर्ण ज्ञान दे दिया कि मेरी साहिबी की क्या लीला और मेरे इश्क की क्या लीला है। यही ख्वाब के बीच में बताए दही वाहिदत। वहां बैठे वाहिदत में और ख्वाब दिखाया, लेकिन ख्वाब भी वहीं दिखाया जहाँ इंसान सोता है, वहीं सपना देखता है, जहाँ बैठे वहीं देख लिया। इसी ख्वाब के बीच में वाहिदत भी बता दी कि वाहिदत क्या है।
वाहिदत श्यामा जी ब्रह्म सृष्टि हक की वाहिदत है, और जो लीला है राज्य महाराज की वो वाया श्यामा जी वाहिदत की लीला है। लेकिन राज्य की वाहिदत में, राज्य की एक दिली में श्यामा जी और हम सब रूहे उस वाहिदत में, वो तनु की वाहिदत है। और एक आगे लीला की वाहिदत है जो आनंद अंग की लीला की वाहिदत है, वो भी अश्मेर तनु की वाहिदत भी। और वाहिदत में बैठ के वाहिदत बताई, खिलवत में बैठ के खिलवत बताई, पूर्ण ज्ञान उन तनों को वहीं दे दिया। अब कौन किसको जगाने जाएगा? अशोक भाई टाइम मांग रहे हैं, हमें टाइम दे दो गुजरात का। कौन जगाएगा अशोक भाई? कोई किसी को नहीं जगा सकता। ये पुतलों को क्या जगाएंगे? सोता सोते को थोड़ा ही जगाएगा। आप तो सुंदर साथ को सबको मिलकर करना है कि वाणी पढ़ो और बैठ के दूसरे को चर्चाओं से अब कोई नहीं जागेगा। अब जब वाणी में गोते लगाएंगे तब हमारी परात्म को सुध मिलेगी, वो उठेगी सुंदर साथ जी। क्योंकि बेशक इलम वहीं मिल रहा जहाँ बेशक भूमि है, बेशक तन वहीं है, वहां सब बेशक ही है। और यहाँ शक ही शक है, कोई किसी को नहीं जगा सकता, और जागेगा तो वो जो है वो वहीं है। अब ये तो बस एक चक्कर काटने के यहाँ जाओ वहां जाओ, ये वाणी पढ़वानी है, बैठ के पढ़ो, पढ़वाओ, सब घरों में मंथन करो। धन वो शहर वाले जो अपने शहरों में मंथन करते मिलके मंथन करते सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है बैठ बैठ के मंथन करते। 4 बजे इकट्ठे होते तो सब बैठ के वाणी का मंथन करते। अब तो सुख ले और सुख दे, आपस में बांटो, क्योंकि ये ही इल्म वहां पहुंचना है। किसी के तनों को मत पकड़ो। तो ये झूठी जिमी कायम हुई ऐसी हक बरकत। पीछे से ले लो। हम झूठी जिमी बीच बैठ के करे जाहिर हक सूरत। अब आपकी सूरत कहाँ जाहिर करें? वो हमारी सुरता ने क्या देखा? झूठी जिमी किसके थ्रू? हुक्म के। और हुक्म ही कर रहा है, नाम हमारा हो रहा है, हम तो आए न गए वहीं बैठे हैं। तो क्या करा कि कायम दुनी को करने के लिए बेशक इलम हुक्म से जाहिर हो गया। हुक्म ही लाया, हुक्म ही चाबी लाया, हुक्म ने खोल दिया। हुक्म इलम का खेल है। यही ख्वाब के बीच में बताए दई वाहिदत। और इसी ख्वाब के बीच में जो बैठ के मैं ख्वाब दिखाया, वाहिदत बता दी सुंदर साथ जी। सपने देखते हो, शीशा देखते हो, वो अक्सी तो एक ख्वाब की तरह, उसमें अपना पता चल जाता कैसे, तो ऐसे दिखा दिया वहीं बैठा के। तो ये झूठी जिमी कायम हुई ऐसी हक बरकत। और तो ये झूठी जिमी कायम हुई ऐसी हक बरकत। ये बेशक इलम, ये इलम, जिस इलम को जागृत बुद्ध बाद में विष्णु भगवान को खबर देगी, इलम ही देगी। तारतम क्या सुनाएंगे? तारतम ही इलम है और इलम ही तारतम है। यही ज्ञान, यही तारतम जागृत बुद्ध विष्णु भगवान को शुद्ध देंगे। विष्णु भगवान उठेंगे तो समाप्त दुनिया सारी आगे जाएंगे। यही इलम अखंड करेगा। लेकिन जागृत बुद्ध और इलम दोनों इकट्ठे। जाने आगू कहा रसूल ने देसी हम सबों भिस्त। अरे ये तो आगे पहले कह दिया कुरान शरीफ में, हदीसों में रसूल साहब ने कि हम सबको बहिश्त देंगे। तो फिर मोहम्मद साहब बैठे हिंद की तरफ खैर मांग रहे थे, तो वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि आप बैठे यहाँ, लेकिन खबर हिंद की तरफ खैर मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम हिंद में आएंगे कि जाहिरी में तो आप कहते हैं हम तुम्हारे में हैं, और बातूनी में कह रहे कि हिंद में आएंगे। तो वो एक परमात्मा का, खुदा का, अल्लाह ताला का, वो एक है। और वो एक के नहीं, वो सबके हैं। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, सबके लिए उनका ज्ञान हुक्म जाहिर हुआ है। इल्मे ऐसे बेशक किए इस बैठे पाइए सुध। अब इलम ने ऐसे बेशक कर दिए कित बैठे सुध पाइए। जो है वो सुध लेगा, जो नहीं है वो क्या सुध लेगा।
क्योंकि इस जीव सृष्टि को सुंदर सा जी जिन तनों को हुक्म ने पकड़ रखा है, हुक्म से बांध रखा राज्य ने, वो उनके सुपन चेतन को सुध मिल गई है ब्रह्म ज्ञान की, तो उन मुर्दों को तो जिंदा कर दिया। लेकिन अभी जब तक पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तब तक उन किसी के दिल में उजाला नहीं है, अंधेरा है। और अंधेरा और उजाला ये क्या हो गए, आजूज माजूज। तो जब तक अंधेरा है तब तक सुध ही नहीं पार ब्रह्म कहाँ है। जैसे ज्ञान हुआ दिल में तो ज्ञान का सूरज कहाँ चमकने लगा, दिल में। इसलिए राज्य की दिल की ही लीला दिल की दिलों के अंदर ही चलती है। यहाँ लाख बार किसी को कुछ बोलो कि भाई ऐसा करो तो कोई नहीं सुनता, क्योंकि सब अपनी बुद्धि बड़ी मानते। क्यों मानते? क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि है ना, एक ही है सबके अंदर। यहाँ भी एक है। और वो ब्रह्मा की बुद्धि कभी अपने को छोटा मान नहीं सकती। तो सबके अंदर बुद्धि किसकी है, ब्रह्मा की। तो सब अपनी अपनी बुद्धि को बड़ा समझते हैं, कोई नहीं सोचता। हो सकता बड़ा कम विचार कर ले, छोटे बच्चे से ज्यादा बड़ी बात बुलवा ले, लेकिन बड़े सोचेंगे बच्चे की बुद्धि है, तू बच्चा है। क्योंकि कोई किसी से कम नहीं समझता अपनी बुद्धि, और बच्चे बड़ों से अपनी बुद्धि को कम नहीं समझते, समझेंगे भी नहीं। क्यों कि ब्रह्मा की बुद्धि है वो बड़ी बड़ी समझते, तो सब अपनी बुद्धि को बड़ा समझते हैं। इस खेल में भी सुंदर सा जी ऐसी वाहिदत है। हमारे अंदर सुपन चेतन है? जरा सा कष्ट होता है तो कौन बोलता है कि मेरी उंगली कट गई, उंगली बोलती मेरी उंगली कट गई। कहीं किसी अंग में कष्ट होता है तो मेरा मेरा कौन बोलता है? जो एक सुपन चेतन एक तत्व अंदर है वो मेरा मेरा बोलता, उसके निकलते ही तो मेरा मेरा और तेरा सब समाप्त। तो झूठ में भी है, झूठ का खेल झूठ की तरह से, सत का सत में है। हम इत आए बिना, अब हम कर रहे हैं। हम तो हम कौन, परात्पर। हम इत आए बिना, क्योंकि कहते हम यहाँ नहीं आए। रेहू नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, और जहाँ हूँ तुम्हारे नजीक हूँ, लेकिन इस झूठे खेल में नहीं है। हम इत आए बिना, देखी खेल की सब विध। अब बताओ, चौपाई खुलासा कर रही ना कि हम तो आए नहीं, हमारी पारातम यहाँ नहीं आई, और हमारी सुरता भी यहाँ नहीं आई। क्योंकि यहाँ क्या आया, सुरता को तो श्यामा जी की भी वही हुक्म से जोड़ दिया, यहाँ नहीं लाए। अब वो जो सुरता हुक्म से जोड़ी है उसने कह दिया कि धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भाई मामत। क्योंकि हुक्म से सुरता जोड़ी, अपना इलम दिया, अपना जोश दिया हुक्म को, और जागृत बुद्ध दे दी। ये पांचों शक्ति सुरता वहीं से देख रही। सुरता हुक्म से जुड़ी जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं है। सामने टीवी रखा, हम टीवी देख रहे, सुरता टीवी में थोड़ा ही चली गई। सुरता हमारे अंदर है, हमारा ध्यान हमारे अंदर है, तो वो टीवी देख रहा है। अगर चला गया तो वो हमें देखने लगेगी। अगर हमारा ध्यान निकल के चला गया टीवी में तो टीवी हमें देखने लगेगी, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए सुरता यहाँ नहीं है। हम तहकीक रूहे अर्ज की, इन इल्मे किए बेशक। इंद्रावती जी कहती है कि निश्चित उनके अंदर भी हुक्म बोल रहा है कि हम अर्श की रूहों को इस इल्म ने बेशक कर दिया। ये पक्का है, निश्चित है, तहकीक है। ए दे क्या खेल झूठा जान के, क्यों छोड़े वर्णन हक। कह रहे ये खेल झूठा देखा है, लेकिन हक का वर्णन क्यों छोड़े। अब हक वर्णन क्यों छुड़वाए? क्योंकि उन्होंने तो हुक्म से अपना वर्णन कराने के लिए ही खेल दिखाया, हुक्म से काम कराया,
और हुक्म ने इल्म से हक का वर्णन किया, जो हक का इल्म रूहों के दिल में उतर रहा है। झूठी जुबा के शब्द सो और मायने लेना बका। आप कह रहे हैं कि शब्द कहाँ के हैं? झूठी जुबा के, और अर्थ कहाँ का लगा रहे हैं? अर्श का, बका का, खंड का। जो सहूर कीजे अकिल में तो कछु पाइए कुछ छिपा। आप कह रहे हैं कि राज्य के हक के इल्म से अगर सहूर करो तो छुपा गुज उनके दिल की बातें जान जाएंगे, क्योंकि शब्द यहाँ के हैं, शब्दों के अंदर जो खजाना भरा है वो राज्य के दिल का है। शब्दातीत को शब्दों में वर्णन कर दिया, जो है खजाना वो वही है। कोई कहे कि एक घास का तिनका तो कोई बताता नहीं कि अर्श का एक जर्रा यहाँ है, कोई कभी नहीं बताता कि ये तिनका परमधाम का है, और कह देते तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम यहाँ आ गई हो और हमारे अंदर राज्य आ गए। तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वाणी कहीं नहीं बता रही। अगर वाणी बताए तो सब मान ले। इल्म जैसे बोल रहा है, शब्द जैसे बोल रहे हैं, वो सारे अर्श में ही घट रहे हैं। अब राज्य महाराज की मेहर है, आखिरत है, उन्होंने जाहिर करना है, कर दिया, और सबके लिए करा, किसी एक के लिए नहीं करा। और ये मत सोचना कि बहन जी को ज्ञान है, बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान को ज्ञान है, ये ज्ञान बोल रहा है। कोई किसी का तन बोल ही नहीं सकता, ये उनके शब्द है, उनके वेद है। जब वो अपने हुक्म से खोल दे तो इसी इल्म से इल्म खुल रहा है, या किसी के तनों से नहीं। सहूर इल्म दे होवे हक का और हुक्म देवे सहूर। आप कह रहे इल्म होवे हक का, हक का इल्म है इन शब्दों में, और हुक्म देवे सहूर, हुक्म सहूर दे, और इल्म हक का हो, क्योंकि दोनों उन्हीं के अंग हैं। होए जागृत रूह वाहिदत, और रूह जागृत कहाँ हो? वाहिदत में, क्योंकि ये खबर तो सारी वहां पहुंच रही है। हमने सपना देखा, सपने के तनों से बात हुई, सपने के तन हमारी नींद उड़ी, वो तो मिट गए। अब वो तो किसी को कहने नहीं जाएंगे हमें किसने देखा, लेकिन जाके हम कहेंगे जो है वो बोलेगा। हाँ। ए सुपन दे होए जागृत रूह वाहिदत, कछु तब पाइए नूर जहूर। कछु रूह वाहिदत में जागृत हो, कछु तब पाइए नूर जहूर, काए इल्म की रोशनी। जैसे मेर सागर बोलते हैं कि दो मेड़ देखे खेल में, लोग देखे ऊपर का जहूर। तो मेहर की रोशनी, मेहर का ज्ञान जाहिर करा, और इल्म का जहूर रोशनी कहाँ जाहिर कर दी? रूहों के दिल में। और यहाँ लोग देखे ऊपर का जहूर, ऊपर की रोशनी दिख रही है, शब्दों में मेहर को जाहिर कर दिया। लेकिन मेहर भी, हुक्म भी, इल्म भी, सब अंग राज्य के वहां काम कर रहे उन तनों में। रूहे दिल सब एक नए नए इश्क तरंग। रूहे दिल सब एक है, अलग नहीं है, क्योंकि इंद्रावती जी क्या कहती हैं? जो दुख मेरी सैयल को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। अलग अलग नहीं है, सबके प्राण, सबकी रूह, सबकी आत्मा कौन है? एक राज्य। और हम क्या कहते हैं? राज्य मेरी रूह को जगा दो। राज्य करे मैं ही तो तुम्हारी रूह हूँ। अर्श में कौन किसकी रूह है? जो वो तन है उनकी रूह जो है वो तो राज्य है। और हम कहते हैं राज्य मेरी रूह को जगा लो, तो राज्य कहेंगे मैं तो सोया नहीं। फिर हम रोज कहते आओ जी वाला हमारे घर, आओ जी वाला, तो राज्य कहेंगे जाते कहाँ है? क्योंकि ये मार्फत की बात है। सब की रूह एक है, एक दिल एक रूह। पिए प्याले फिर माहो माहे करें प्रेम जंग। कहाँ प्याले पीती? जैसे इश्क के अब
इश्क के इलम के प्याले, वहां सबको सुख बराबर मिल रहा सुंदर साथ जी। लेकिन जैसे जैसे सुरता आगे पीछे लौट रही है, 4 दिन पहले हमें लगता था हम यहाँ हैं, हमारी सुरता यहाँ है। मान लो आज हमें लगने लगा कि मेरी सुरता तो यहाँ है ही नहीं, खींच ली राज्य ने, पहचान दे दी मूल को। और जिस दिन मूल तन को ये पहचान दे दी कि तेरे सब अंग यही है, उस दिन तो उसकी जागनी हो गई, उसकी जागनी हो गई। यहाँ कोई नहीं जागेगा, वो जाग गई। सपने के तन को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है असल में, उसको नहीं पता। वो दिखाई भी दे रहा, सब कुछ है, काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि मुझे कौन देख रहा, मैं कहाँ नाच रहा हूं। तो ऐसे ही उसकी जागनी हो गई। हम सोचते हैं हम जागेंगे, हमारी जागनी होगी, जागनी होगी तो हम अर्श में उठ जाएंगे, जो अर्श में बैठे उनकी ही जागनी हो रही है। ए बारीक बातें अर्श की, बिन मोमिन न जाने कोई। बारीक बातें अर्श की है, अर्श के भेद है, अर्श की लीला है, अर्श के मोमिन ही जानेंगे, उनके बगैर कोई और ये पुतला नहीं जान सकता कि वहाँ क्या हो रहा है। इन पुतलों को नहीं पता कि परातम में कौन सी रील चल रही है। सुंदर साथ जी ना वो दुखी है, ना वो कह रही खेल खत्म कर दो, वो तो लज्जत आनंद राज्य की लीला में, इलम की लीला में मस्त है, मगन है, जैसे पहले इश्क की लीला में। उसको कोई कष्ट नहीं है, वो आनंद में है। और हम सोच रहे कि रूए बैठी है और चुपचाप बैठी, इतने दिन हो गए राज्य आप कैसे बैठे हो चुप, रू अपने रूहों से बात नहीं कर रही। वो कह रही दिल ही दिल में चल रही, मेरी तो रील दिल ही दिल में चल रही, दिलों में ही चलती है। राज्य महाराज दिल में लेते हैं कि उनको इस श्रृंगार में आना है, तो वो तुरंत रूह के दिल में उपजा देते हैं कि रूहें दिल से विचारे कि राज्य को इस श्रृंगार में देखे, तो वो नए नए रूप बदलते रहते हैं। और राज्य जैसा रूहों का चाहते वैसा वैसा स्वरूप का, श्रृंगार का रूप बदलता रहता, स्वरूप नहीं बदलता, रूप बदलता श्रृंगार का, नए नए रूप। वाणी में लिखा है तो सुंदर सा सोचते कि पता नहीं ये रूप कैसे बदलते, स्वरूप नहीं बदलते, श्रृंगार के रूप बदलते। मोमिन भी सो जा नहीं। सुनो, एक तो पहले कह रहे वो मोमिन जानेंगे जो रूह है अर्श की, और दूसरे मोमिन भी सो जाने। जाको आई फजर फजर खुशबोए, जिसको फजर खुशबोए मीन्स जिसको, जिसकी परात्म को ज्ञान मिलने लगा वो जानेगा, वहां रूह जागृत हो रही है। तभी तो इंद्रावती जी कहती है अब हम रहे में जावे, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ावे, संसार लगत आगे। काहे से बोल रहे सुरता से, कह रहे मूल मिलावे के बगैर अब नहीं रहा जाता, संसार अगिन लग रहा है। सुंदर साथ जी फिर तो वो पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया उसने, बस देखने मात्र तन पकड़ा था, वो भी छोड़ा, क्योंकि अपने तन लगने लगे कि अपने पे हंसी अब आती है कि तुम खुद को ब्रह्म सृष्टि करते थे। सड़क पर कोई जा रहा तो कहते थे बेचारे ये जा रहे, इनको पता ही नहीं हम कौन है। अपनी शायरी भी हम दिखाते थे हम कौन है, और वो कौन है उन्हें नहीं पता। हम ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि है, आज पता चल गया हम भी जीव सृष्टि है, यहाँ सब जीव सृष्टि है। हिंदू जो जीव सृष्टि के तेने सुधना पड़े, क्योंकि हिंदू मीन्स जीव सृष्टि, जो विष्णु की सृष्टि है, यहाँ सब एक ही है, कोई भी ना ब्रह्म सृष्टि ना ईश्वरी सृष्टि, सिर्फ ईश्वरी सृष्टि का ज्ञान और ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान आया है, सिर्फ ज्ञान। और ज्ञान से नाम मिल गए, क्या हो गए, यहाँ नाम रख दिया अलग अलग सब ने। यहाँ इस दुनिया में रखते रहे, बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दिया, इसका नामकरण हुआ, ये नाम पहचान के लिए, तो नाम पहचान के लिए, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी जाहिर हुई है यहाँ सब जीव सृष्टि। अपार सूरत साहिब की, अपार साहिब के अंग। कह रहे अपार सूरत, सूरत 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 मोमिन कौन है? सूरत है ना, जेती सूरत हक की
सो सब कदमों तले बैठी हैं। तो कितनी सूरतें हैं, अपार, और अपार उनके अंग हैं, हाँ बेसुमार। अपार क्योंकि कण-कण परम धाम भी तो जरा जरा राज्य की ही सूरत है। तो सब सूरत किसकी है, हक की। हाँ? अपार वस्त्र भूखन है। अब आगे के वहां जो भी कुछ है वो बेसुमार है, अपार है, उसका कोई पार नहीं है। जो रहत सदा अंगो संग, और जो रहत सदा अंगो संग, वस्त्र भूखन कहाँ रहते, अंग के संग, अंगों से जुड़े रहते, अंग संग रहते। हाँ? जो शोभा हक सूरत की, सो क्यों पुरानी होए। अब कह रहे वस्त्र भूखन, जो शोभा हक की सूरत की है वो कभी नहीं पुरानी होती, नहीं पुरानी होती नहीं। नया पुराना हो तो बदला जाए, वहां तो खिन-खिन में श्रृंगार बदले जाते हैं। नई पुरानी तित कहावत, जित कहियत है दोए। अब नई पुरानी कहाँ कहलाते हैं, यहाँ 4 दिन कपड़ा पहना पुराना हो गया रख दो। अब तो हो गया जेवर भी पुराने हो गए, पिछली पार्टी में पहन के गए थे, इसमें नहीं पहनेंगे तो असली ना पहन के अब सब नकली पहनने लगे, नए नए। हाँ, वहाँ सब नए, वहाँ कुछ भी पुराना नहीं। इत कबू ना होए पुराना, ना पैदा कबू नया। कह रहे वहाँ ना पुराना होता, ना पैदा होता, ना नया होता, ना मिटता। हाँ? दीदार करे रूहे खिन में, खिन खिन दिल चाहा। अब कह रहे दीदार करे रूही खिन में, यहाँ किसी के सुंदर, एक सुंदर सा दूसरे के मिलने के लिए तरस जाते हैं कि कब मिले, और पिछली मिली सूरत को याद करते कि हम तब मिले थे, और वहां तो खिन खिन में दीदार है। हाँ? जामा पटुका और इजार, ये सब है एक रस। जामा पटका इजार कह रही ये सब एक रस है। क्यों कि वो एक ही तत्व के हैं। कंठहार शोभा जामे पर, जानो एक दूजे पे सरस। दर्शक जी यहाँ पूछा जाता कि राज्य का स्वरूप दिखा सकते हो, दिखा नहीं सकते, लेकिन हुक्म के द्वारा उन्होंने बता दिया कि स्वरूप कैसा है और राज्य का रूप, श्रृंगार, वस्त्र भूखंड सब कैसे हैं। अब जब वस्त्र भूखंड का वर्णन चलता है तो हमारी परात्म जानती है कि स्वरूप कैसा है, क्योंकि वो दिल में आ जाता है। हमारी परात्म जानती है, हमने जो श्रृंगार करा वो शीशे में दिखाई दे गया, और जो श्रृंगार का जब वर्णन होता इलम से तो हुक्म इन अक्षों में भी एहसास करा देता, दिखाई नहीं देता कि राजी महाराज का स्वरूप कैसा है, कैसा लग रहा है। एहसास होता है, दिखाई नहीं देता, ना दिखाई देगा। जैसे कहीं का वर्णन करे कोई कि इतनी सुंदर झील देखी, ये देखा, वो देखा, वहां ये था, ये था, तो सुनने वाले को लगेगा हाँ बहुत अच्छा था। और हुक्म तो चेतन है, जागृत है, उसको सुदे सुंदर सा बहकाए कि यहाँ सूरत दिखाई दे जाएगी, या यहाँ परमधाम के दर्शन कर लेंगे। परमधाम के दर्शन, परमधाम में परात्म भी अभी अपनी सुरता से चितवन में देख कर रही है, चितवन कर रही, चित से चिंतन, चितवन चल रहा है, लेकिन रूबेरू माशूक बैठे जाहिर, पर दिल न लगे इत, जहाँ बैठे हाय हाय माशूक मुख देखन को, नैना भी ना तरसत, और वो माशूक के ज्ञान में खोए हुए हैं, उनके इलम से उनकी लज्जत ले रहे उस लीला की, क्योंकि पूरे परमधाम का, पूरे राज्य के दिल के अंगों का सबका वर्णन इलम में कर दिया। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कंठ हार तले हार दुगदुगी, कंठ हार तले हार दुगदुगी, कई विध विध के विवेक, कई विध विध के विवेक,
जोते करे कोई रंग जंग जोत करे देखत लेखे रस एक देखत लेखे रस एक देखत लेखे रस एक बोलो श्री रामनाथ राय की जय बोलो श्री सद्गुरु